सामिन इकराम, ब्रायलर मुर्गी की तारीख पाकिस्तान में कुछ ज्यादा पुरानी नहीं है। 2 अशरे हुए होंगे इस नामुराद को पाकिस्तान में मुतारिफ हुए, लेकिन आज ये हर किचन का अहम जुज और हर दावत का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसके इस्तेमाल से आपको किस किस किस्म की बीमारियां और पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है? आइए आज हम आपको इससे आगाह करते हैं। सुनिए और सोचिए। यूरोपी और अमरीकी माहिरीन सेहत का कहना है कि बाजार में दस्तयाब मुर्गी का गोश्त मुतअद्दिद बीमारियों का बायस बन सकता है और इसमें तरह तरह के जरासीम मौजूद होते हैं। सल्मोनेला ये एक बैक्टीरिया है जो कि मुतअद्दिद जगहों पर दस्तयाब मुर्गी के गोश्त में पाया गया है। इस बैक्टीरिया से पूरे जिस्म पर सोजिश हो जाती है, कई तरह की जल्दी एलर्जी हो सकती है और ये टाइफाइड का सबब बनता है। इसके अलावा इकोली नामी जरासीम इस मुर्गी के गोश्त में पाया गया है जो कि पेशाब की नाली में सोजिश का सबब बनता है। झेल में हम इन चंद एक खास अमराज का तज़किरा करेंगे जो कि ब्रायलर मुर्गी के खाने से लाहक हो सकते हैं। एक बात वाज़ेह कर दें कि ये अमराज 1 या 2 बार मुर्गी खाने से हरगिज़ नहीं होते, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म में पलते रहते हैं और 5 साल से लेकर 20 साल के अरसे में किसी भी वक्त रोनमा हो सकते हैं। ये वो हैवान है जो अपने अंदर ऐसी सलाहियत नहीं रखता कि जिससे उसकी नस्ल पैदा हो सके। इसके पाँव में खुद का वज़न उठाने की ताकत नहीं होती, बल्कि ज़्यादा अरसा तक इसके गोश्त का इस्तेमाल करने वाले अफराद के स्पर्म डेड होना शुरू हो जाते हैं और बिलाखिर मर्द बांझपन का शिकार हो जाता है। जिगर की कई बीमारियों को मौजब है, जैसे कि हेपेटाइटिस, जिगर का सुकड़ जाना, जिगर का सरतान, जॉइंट्स वगैरह। इस सब की वजह यह है कि मुर्गियों की वो खुराक जिसको खाने के बाद सिर्फ 6 हफ्तों में ये मुकम्मल होकर उसका वज़न 1.5 किलो तक हो जाता है। ब्रायलर मुर्गियों की फीडिंग में एंटीबायोटिक अज्जा का भारी मिकदार में इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से इसका गोश्त खाने वालों के जिस्म पर एंटीबायोटिक अद्वियात का असर नहीं होता। याद रखिए, इंसान जिस तरह की खुराक खाता है उसी तरह से इसका मिजाज ढलता है और उसी तरह के असरात इसके जिस्म पर रूनुमा होते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पाक हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पाक हब को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस टाइम टू टाइम आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, बात को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि पुराने ज़माने में मुर्गी खाना अमीरों की शान समझा जाती थी, लेकिन विलायती मुर्गी ने प्रोटीन से भरपूर मुर्गी का गोश्त सस्ता तरीन कर दिया है। फार्मी मुर्गियों की जल्द बढ़ोतरी के लिए गैर मेयारी खुराक दी जाती है, जिससे वो 40 रोज में खाने के लिए तैयार हो जाती है। फार्मी चिकन मुआशरे में हाई प्रोटीन या वाइट मीट के नाम से रिवाज पाया गया है। डॉक्टर्स भी सुर्ख गोश्त बंद करके यही तजवीज़ करते हैं। एक वक्त था जब घरों की छतों और सहन में पालतू जानवर नजर आते थे। सुबह सुबह मुर्ग की आवाज़ दिन चढ़ने का पता देती थी और कितनी भली महसूस भी होती थी। मगर वक्त की चलती गाड़ी हर रिवायत को किस्सा माजी बनाती जा रही है। पहले मेहमानों की आमद या वक्त पड़ने पर घर में मौजूद मुर्ग या बकरे को ज़िबा करके इनके गोश्त से मेहमान नवाजी की जाती थी। शादी ब्याह या दीगर तकरीबात के मौके पर गाय को ज़िबा करके मेहमानों को खिलाया जाता था और दूध और अंडे बाजार से बहुत कम खरीदे जाते थे, क्योंकि हर वक्त ये घर में मौजूद होते थे। अब तो वो वक्त नहीं रहा। तरक्की की ख्वाहिश ने अंदाज़े ज़िंदगी को यकसर बदल दिया है। यही वजह है कि लोगों ने देही ज़िंदगी को खैर बात कह के शहरी ज़िंदगी में खुद को ढाल लिया है। अब कहाँ घरों में मुर्गियाँ, मुर्ग, बकरे, बकरियाँ, गाय और बैल नज़र आते हैं। इसकी वजह तो ये है कि हर शख्स की ज़िंदगी इस कदर मसरूफ़ हो गई है कि किसी के पास इन जानवरों को संभालने का वक्त नहीं होता। और दूसरा, पहले ज़माने में मिट्टी और घारे के मकानात होते थे, मगर अब इन कच्चे मकानात की जगह मार्बल शुदा और पक्के मकानों ने ले ली है। यही वजह है कि अब घरों में जानवर पालने का रिवाज दम तोड़ चुका है, क्योंकि बदबू और सफाई खातून खाना के लिए कठिन और नागवार होती है। बदलते वक्त और रिवायात ने जहां हर शय की हकीकत को शिकस्त दे दी है, वहीं खानों में भी मसनूईपन रच बस गया है। पहले दूध, अंडे और गोश्त घर में ही मौजूद होते थे, मगर अब हर ज़रूरत के लिए बाजार का रुख करना पड़ता है। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि हम जो खा या पी रहे हैं वो खालिस है या मिलावट शुदा। इन्हीं वजूहात की बदौलत फार्मी चिकन आज हमारी ज़िंदगियों का लाजमी जुज़्व बन चुका है। इसके बगैर हमारा गुजारा ही नहीं होता। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात हों या घरों में मामूल का खाना बनाना हो, हर डिश चिकन के बगैर अधूरी समझी जाती है। इसकी एक वजह यह भी है कि मटन और बीफ की कीमतें इस कदर ज़्यादा हो चुकी हैं कि हर किसी की जेब उसे खरीदने की इजाज़त नहीं देती। इसलिए चिकन बआसानी और कम कीमत पर घरों में लाया जाता है। और दूसरा, चिकन छोटे बड़े जवान और घर के हर फर्द की पसंदीदा गज़ा भी है। चाइनीज़ हो या देसी डिशेस, सब की तैयारी इसके बगैर नामुमकिन है। तकरीबन 25 साल से इसके रुझान में इजाफा देखने में आया है। आजकल चिकन के हवाले से 2 इकसाम बाजार में दस्तयाब हैं, एक देसी चिकन और दूसरा
فارمی چکن۔ فارمی سے مراد وہ چیزیں ہیں جنہیں بہت جلدی کھانے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گھر میں جو مرغیاں پالی جاتی ہیں ان کی خوراک خالص ہوتی ہے اور وہ اکثر کیڑے مکوڑے بھی کھاتی رہتی ہیں، مگر ان کی خوراک میں روٹی، گندم اور باجرہ بھی دیا جاتا ہے۔ یہی چیزیں مرغیوں کو طاقتور بناتی ہیں اور اس قسم کی مرغیوں کو آج کے دور میں دیسی مرغی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مگر فارمی مرغی چونکہ گھر کے بجائے فارم میں پلتی ہے تو وہاں ان کو خالص خوراک ملنا بہت مشکل ہے مگر ناممکن بھی ہے۔ اس حوالے سے خدشات یہ ظاہر کیے جاتے ہیں کہ فارمی مرغیوں کی جلد بڑھوتری کے لیے ان کو غیر معیاری خوراک دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ 40 دن کے اندر اندر کھانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو کیا یہ فارمی مرغیاں ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہیں یا نہیں؟ فارمی ہیں اس لیے اس کے چکس مرغی اصل میں چوزے یعنی کہا جاتا ہے، جبکہ چکن گوشت کو ہے۔ اس چکن کی افزائش پر اگر نظر ڈالیں تو ہین یا کاک مرغی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک فارمی چوزہ صرف 1.5-2 ماہ میں مکمل مرغی کے سائز کا کیسے ہو جاتا ہے؟ آخر کیوں؟ جبکہ دیسی چوزہ تو 6 ماہ میں مرغی جیسا ہوتا ہے، مکمل مرغی تو وہ سال میں بنتا ہے۔ اس فارمی چوزے کو جو غذا دی جاتی ہے، اس حوالے سے آج کل یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ان کی تیزی سے بڑھوتری کے لیے ان کی خوراک میں ایسے ہارمونز اور کیمیکل ڈالے جاتے ہیں جو ان کی افزائش کو غیر فطری طور پر بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی فیڈ میں مختلف جانوروں کا خون شامل ہوتا ہے، جانوروں کی علائش، مردار جانوروں کا گوشت شامل ہوتا ہے۔ یہ فیڈ کھا کر یہ نومولود چوزے 6 سے 8 ہفتوں میں ہمارے پیٹ کے اندر پہنچنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ لیکن قابل غور پہلو یہ ہے کہ یہ چوزے بڑے ہونے کے باوجود چلنے پھرنے، بھاگنے دوڑنے اور اڑنے سے قاصر کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جسم پھولا ہوا اور سوجا ہوا ہوتا ہے، جو اسٹیرائڈز کا کمال ہے۔ اس طرح کے اسٹیرائڈز باڈی بلڈرز اور پہلوان بھی استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی آخری عمر بستر پر گزرتی ہے۔ اس فارمی مرغی کے مقابلے میں دیسی چوزہ جو 6 سے 8 مہینوں تک چوزہ ہی رہتا ہے، اگر اس کو پکڑنا چاہے کوئی تو بڑے آدمی کو بھی دانتوں پسینہ آ جاتا ہے، جبکہ فارمی مرغی کو ایک بچہ بھی آسانی سے پکڑ لیتا ہے۔ یہ فارمی چکن ہمارے معاشرے میں ہائی پروٹین، کولیسٹرول فری گوشت یا وائٹ میٹ کے نام سے رواج پایا ہے، حتیٰ کہ ڈاکٹرز حضرات بھی سرخ گوشت بند کر کے فارمی چکن کھانے کو ہی تجویز کرتے ہیں۔ ویسے تو آج کل کی فارمی غذائیں ہی ہماری بہت سی بیماریوں کا سبب ہیں، لیکن کچھ بیماریاں ایسی بھی ہیں جو صرف اس فارمی چکن کی بدولت ہماری زندگیوں کو تباہ کر رہی ہیں۔ فارمی چکن کا بے جائے استعمال ہمارے جسم میں فیٹ کو بڑھاتا ہے، یعنی ہمارے جسم میں چربی کو بڑھا کر ہمیں موٹا بنا دیتا ہے، جس سے شوگر، بلڈ پریشر، جگر پر فیٹ، گردوں پر فیٹ آ کر مختلف امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ فارمی چکن کا استعمال جوڑوں کا درد پیدا کرتا ہے اور ہماری ہڈیوں کو بھربھرا کر دیتا ہے۔ اسٹیرائڈز فارمی مرغیوں کو گوشت کھانے سے جسم کا مدافعتی نظام شدید کمزور پڑ جاتا ہے، جس سے انسان بہت جلد بیمار ہونے لگتا ہے۔ یہ چند ایسی بیماریاں ہیں جو فارمی چکن کو کھانے سے کسی میں جلدی اور کسی میں دیر سے پیدا ہوتی ہیں۔ امریکی ماہرین صحت کا بھی کہنا ہے کہ بازار میں دستیاب مرغی کا گوشت متعدد بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ آج کل بازاری گوشت میں طرح طرح کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ ماہرین نے مندرجہ ذیل مسائل سے خصوصاً خبردار کیا ہے۔ سالمونیلا ایک بیکٹیریا ہے جو کہ متعدد جگہوں میں دستیاب مرغی کے گوشت میں پایا جاتا ہے۔ یہ بیکٹیریا سارے جسم پر خطرناک سوزش پیدا کر سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے گوشت کو بلند درجہ حرارت پر پکانا چاہیے۔ ایکولی مرغی کے گوشت میں سالمونیلا سے بھی خطرناک جراثیم ایکولی بکثرت پایا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے پیشاب کی نالی کا انفیکشن پیدا ہو سکتا ہے۔ آرسینک جو ہے، مرغی کی خوراک میں خطرناک عنصر آرسینک استعمال کی جاتی ہے تاکہ گوشت کا جو وزن ہے بڑھایا جا سکے۔ یہ دھات جان لیوا بھی ہو سکتی ہے اور بہت سی بیماریوں کو موجب بھی ہے۔ اینٹی بائیوٹک اجزاء مرغیوں کی خوراک میں اینٹی بائیوٹک اجزاء کا بھاری مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا گوشت کھانے والوں پر اینٹی بائیوٹک ادویات کا اثر نہیں ہوتا۔ چکن نگٹس میں چربی اور جلد اور اندرونی اعضاء میں پائے جانے والی خون کی نالیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ ان کو کھانے سے خون کی بیماریاں، انیمیا اور جسم کی رگیں پھولنے کا مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ اس کی تصدیق ہمارے امریکی ادارہ صحت فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے بھی ملتی ہے۔ FDA کی تحقیق کے مطابق بازار میں دستیاب چکن میں آرسینک پائی جاتی ہے۔ نیز ماہرین صحت اس بات پر متفق ہیں کہ آرسینک کینسر پیدا کرتی ہے اور ذہنی بیماریوں کو بھی جنم دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی آف ساؤتھ کیرولینا کی ایک تحقیق کے مطابق آرسینک پارے سے 4 گنا زیادہ زہریلی ہے اور کینسر کے علاوہ حاملہ خواتین کے پیٹ میں موجود بچے میں خوفناک ذہنی بیماریاں پیدا کر سکتی ہے۔ یہ خطرناک دھات مرغیوں کی خوراک میں خصوصی طور پر شامل کی جاتی ہے تاکہ ان کا وزن تیزی سے بڑھایا جا سکے اور گوشت دیکھنے میں اور خصوصاً رنگت کے لحاظ سے صحت مند نظر آئے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ گوشت چکن
किस हद तक आपकी ज़िंदगी पे असरात होते हैं और आपके लिए नुकसान दह साबित होते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ये कितना नुकसानदेह है, इसके गोश्त से कितना हमें नुकसान पहुंचता है, इनका वज़न बढ़ाया जाता है और गोश्त देखने में और खुसूसत रंगत के लिहाज से सेहतमंद नज़र आए। एक और रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ार में दस्तयाब चिकन में से 70% में आर्सेनिक पाई जाती है, जबकि टेस्ट करने पर 50% से ज़ायद मुर्गियों के जिगर में आर्सेनिक या सनखिया का ज़ख़ीरा पाया जाता है। अफसोसनाक बात यह है कि ब्रायलर मुर्गियों और गोश्त का कारोबार करने वाले अफराद और इदारे अवाम को ये तासुर देते हैं और बाज़ माहिरीन सेहत भी ये कहते हैं कि आर्सेनिक के बावजूद ब्रायलर गोश्त का भी इस्तेमाल इंतहाई ख़तरनाक है, चूँकि पोल्ट्री फार्म ब्रायलर फराहम करने का सबसे बड़ा ज़रिया है। इसलिए इस सनत के बारे में बात किए बिना मालूमात मुकम्मल नहीं हो सकती। पोल्ट्री की सनत किसी भी मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करती है। ये सनत जनूबी एशिया के ममालिक में दीगर ममालिक की निस्बत तेज़ी से फ़रोग़ पाने वाली सनतों में शुमार होती है। पाकिस्तान में टेक्सटाइल के बाद दूसरी बड़ी सनत पोल्ट्री की है। पाकिस्तान में जदीद पोल्ट्री की सनत का आगाज़ 1963 में हुआ था। PIA ने इस सनत में सरमायाकारी करते हुए 1965 में कराची में पहला जदीद हैचरी यूनिट लगाया, लेकिन अब यही सनत जो है इतनी तरक्की कर चुकी है। पाकिस्तान में 300 अरब की सरमायाकारी में से 200 अरब रुपए की सरमायाकारी सिर्फ पंजाब में की गई है। अब तक 300 अरब रुपए से ज़ायद की सरमायाकारी से 28,000 से ज़ायद पोल्ट्री फार्म बन चुके हैं, जहां 32 लाख से ज़ायद मुर्गियां पाली जाती हैं। 23 लाख अफराद का बराह रास्त रोज़गार पोल्ट्री इंडस्ट्री से वाबस्ता है, जबकि दर्जनों नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में मुर्गी का इस्तेमाल फ़ी का सालाना 6 किलो, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में 41 किलो और दीगर ममालिक में 17 किलो है। 1953 में जब पाकिस्तान में पेट्रोल 15 पैसे फ़ी लीटर था, इस वक्त बकरे का गोश्त 100 रुपये किलो और देसी मुर्ग का गोश्त 4 रुपये किलो था। इस ज़माने में मुर्गी खाना अमीरों की शान समझी जाती थी, लेकिन विलायती मुर्गी ने प्रोटीन से भरपूर मुर्गी का गोश्त सस्ता तरीन कर दिया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको इंतहाई पसंद आई होगी। हमारे पाक हब टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें। आज तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।